ओम शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्धनम शत्रुभुजम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। जय शीतला माता देवी, जय काली माँ। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। बात क्या है वो बताओ। गणेशा, ये क्या तमाशा है? मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुसाइड करूं। तो नए कपड़े क्यों पहने हैं? क्या है ना, अमेरिका जाने वाले लोग भी सूट बूट पहन कर जाते हैं, तो मैं तो आपके पास आ रहा था। इतना ड्रेसिंग तो बनता है ना भगवान जी। लगता है तुमने पक्का डिसीजन ले लिया। गणेशा, मैं हर साल आपके हाथ पर मोदक रखता हूँ और आप हैं कि मेरे सर पर इतने सारे पत्थर रखते हैं, बोझ उठाया नहीं जाता, इसलिए मैंने सुसाइड करने का फैसला कर लिया है। पता नहीं क्यों, पर मुझ जैसे अच्छे लोगों के पास ही ऐसी मुसीबत वाली फ्लाइट्स आ जाती हैं। परेशानियां होने से सारे अच्छे नहीं हो जाते। आपके इस तरह के मजाक सुनकर ही वैलिडिटी होने के बाद भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ मैं। ऊपर आ जाओगे तो हमारे बीच के रिलेशंस स्पॉइल हो जाएंगे। आप ऐसे मत बोलिए, बॉयल हो रहा हूँ। देखो ये सब छोड़ो, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ। तो मुझे मेरे काका जी राजेश खन्ना जी की जगह पर पोस्टिंग मिल जाए तो मैं सुखी से रह लूंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता भगवान। इस बीच एक अच्छा सा लोकेशन देखकर मैं कूद जाऊंगा। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मैं खुद ही नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं खुद ही ऊपर आ रहा हूँ, तो आप ही मुझे लगा दो। ये ऑफर किस लिए है? ओह वाह, सभी लोग ओकेजन को देखकर लोकेशन पर जाते हैं, सिर्फ मैं मेरी मौत के ओकेजन पर इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर आया हूँ। यही मेरे मरने का राइट लोकेशन है। काफी ऊपर है, चढ़ते वक्त आराम से चढ़ूंगा और नीचे आते वक्त एक ही बार में कूद जाऊंगा। पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, मरते ही क्यों हैं। हे भगवान, पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा। हाथों में स्नैक्स हैं और यहाँ पर स्नेक्स हैं। अरे बाप रे, पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। आराम से, जी अभी भी अंदर का डर गया नहीं। अरे बाबा, स्नेक्स तुझे कुछ नहीं करेंगे। आहा, what a lovely and fantastic location to die. मेरी स्टोरी की डेप्थ के लिए इतना डेप्थ तो जरूरी था। चिप्स है, ड्रिंक है, फैंटास्टिक। उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। मेरे मरने के लिए यही सबसे सही जगह है। आहा, इसमें जो वाटर है वो इस वाटर में चला जाएगा और ये वाटर मुझ में चला जाएगा और मैं नीचे चला जाऊंगा और उसके बाद वापस ऊपर चला जाऊंगा। ओह, क्या स्ट्रेटेजी है गॉड जी। ये कौन है? मेरा कंपटीशन? इसकी तो टाइटैनिक हीरो की तरह पोज मार रहा है। हमार मारना, हाँ जब मारना, टमाटर की तरह फट जाएगा। जब मार। छी। ए भाई, अगर इतना ही डर लगता है तो मरने के लिए यहाँ क्यों आ गए? छी, पहले तो वो बंद करो, देखा नहीं जा रहा है। Excuse me, can I use your water? लानत है तुम पर, मरते समय भी इंग्लिश बोल रहे हो। तुम्हारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। कम से कम मरते वक्त तो अपनी मातृभाषा को इज्जत दो यार। क्या मैं आपका थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? बाप रे, ज्यादा हो गया। ये लो। ओ भाई, अरे जरा आराम से पियो, मुझे लॉन्ग जर्नी करनी है। थोड़ा मेरे लिए भी रखो। प्लीज प्लीज। ठीक है पियो। क्या हुआ? तुम्हारा हार्ट जाकिर हुसैन की तबले की तरह बज रहा है क्या? हाँ राजा। मरना इतना आसान नहीं है, वो भी तो एक आर्ट है, उसके लिए हार्ट की जरूरत होती है। वैसे तुम्हारी सैड स्टोरी क्या है? मेरा नाम वेंकट रत्नम है। बीटेक ग्रेजुएट हूँ सर। मैं यूएस से किया है क्या तुमने? सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। बोलो। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। मैंने की 30,000 सैलरी, भविष्य के बारे में बहुत से सपने। तब हमारी कंपनी में एक लड़की आई, श्वेता। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार गया था। Excuse me, sir. Hey, Krishna, come on. Krishna. Sir. She is Shweta, our new employee. Krishna. Hi. Krishna.
सर What happened? लकीली हुआ या कैसे हुआ नहीं पता, वो मेरे पास में बैठने लगी और लव एट फर्स्ट साइट मुझे हो गया था। वहाँ से तुम्हारे पैकेट की शेविंग शुरू हो गई होगी। एग्जैक्टली, पर ये तुम्हें कैसे पता चला? टाइम पास से शुरू होने वाले सारे प्रेमियों की यही कहानी है। बोलो। दिन भर शाम होने का इंतजार करता था और शाम को ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता था। बस ऐसे ही लाइफ चल रही थी। हाय श्वेता। ये सब कुछ चल ही रहा था तो एक दिन मैं जब ऑफिस से लेट निकला तो बाय। Bye. मुझे हाय 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 हाय। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? अरे पर क्यों श्वेता? तुम्हें देखने का मन कर रहा था। आप हेलमेट यूज करते हैं क्या? हेलमेट हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ये सेफ्टी के लिए होता है ना, इसलिए मैं इसे छोड़ता नहीं। ओह ठीक है, बाय। बाय। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है। लड़की मंदिर में रखने वाले गुलाब की तरह होती है और उसे बाजार में बिकने वाले गोभी फूल जैसा दिखाते हो। ये सब तो ठीक है, पर मेरा एक डाउट है। तुमने अपनी लव स्टोरी में कितने बार हेलमेट को उल्टा पहना है और कितनी बार सीधा पहना है, बताओ। हेलमेट पहना यानी कि? हाँ, मुझे समझ में आ गया। अब आगे की स्टोरी बताओ। वन फाइन मॉर्निंग हम दोनों एक कॉफी शॉप में गए, तब श्वेता ने मुझसे क्या कहा जानते हो? कृष्णा, आई लव यू। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। वो बात सुनते ही मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। सिर्फ तुम ही नहीं ब्रदर, धरती के सारे मर्दों का वही हाल है। वो बात सुनते ही उस आसमान पर भी नहीं या जमीन पर भी नहीं, बल्कि बीच हवा में लटक रहे हैं बेचारे। तुम अपना कंटिन्यू करो। वो लड़की मुझसे प्यार करती है, ये बात पता चलने के बाद हम दोनों खुशी से बहुत सारे दिन एंजॉय करते रहे। क्या क्या किया? पार्क में गए, क्लब में गए, पब में गए, सिनेमा हॉल में गए, बहुत बहुत घूमे। अच्छा, तो ये सब घूमने के बाद तीसरा महीना आ गया था क्या? आई एम ए वर्जिन मैन। उस लड़की को टच तक नहीं किया मैंने। वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आ रहा है। मैंने अच्छे मतलब से पूछा, तुम्हें ब्रेक होने के लिए 3 महीने लगे क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। 6 months। आगे की स्टोरी बताओ। मैडम, बिल। कृष्णा, श्वेता, बिल। तुम्हें देखने के लिए यू सिली। खाने का बिल। अपने स्वीट वॉइस के साथ बिल भी बता दो ना कितना है। पैसे मैं दे दूंगा ना। 1680। हाउ मच? 1680। मेरे पास 1500 ही है श्वेता। क्या 1500? मुझ जैसे खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आते वक्त पैसे ज्यादा लाने चाहिए, ये भी नहीं पता? ये भी मैं तो बिजली का बिल भरने के लिए लाया था। जनरली मैं 300 से ज्यादा अपने पास रखता ही नहीं। शिट, 1500 मुझे दो। एक्सक्यूज मी, बिल। थैंक यू मैडम। अब चले क्या? श्वेता, क्या है? मुझे तुमसे एक बात करनी है श्वेता। बोलो। हमारी फैमिली बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है श्वेता। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हमारे पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे सभी कंजूस कंजूस बुलाते हैं। हम दोनों की शादी के बाद इसी मुंबई में सिंगल बेडरूम फ्लैट में 4 लोगों को रहना पड़ेगा श्वेता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे श्वेता? 4 लोग? कौन कौन? तुम, मैं, मेरी माँ, मेरे पापा। सिंगल बेडरूम में 4 लोग? मैं अपने पैसों से पूरे घर का खर्च उठा लूंगा। तुम्हारी सैलरी माँ की दवाई के काम आ जाएगी। अगर कभी हमारा मूवी देखने का दिल हुआ तो एक पायरेटेड सीडी खरीद लेंगे। 4 लोग एक साथ देख सकते हैं ना, इससे पैसे भी बच जाएंगे। क्यों, ठीक है ना श्वेता? मेरी उससे बातचीत होने के बाद हार्ट अटैक आ गया। किसको? उस लड़की को? मैंने वही एक्सपेक्ट किया था। नहीं राजा, मेरी माँ को। ओह सॉरी। उस वजह से मुझे गांव जाना पड़ा और हमारे बीच गैप बढ़ता चला गया। उसके बाद जब मैं एक दिन ऑफिस आया। My dear staff, can I have attention please? I'm going to get married. कौन है सर वो लकी गर्ल? She is. कृष्णा, दुखी हो क्या? एक्चुअली तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए।
क्योंकि अगर हम शादी कर लेते हैं तो मुझे तुम्हारा घर फैमिली नहीं पसंद आया तो हमारे बीच झगड़े होंगे। तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ सकता है। बहू ने सास को मार दिया, टीवी पर हेडलाइंस आएंगी। ऐसा चाहते हो? देखो मैंने कितना फेवर किया तुम्हारे लिए और आज ही बॉस ने मुझे प्रपोज किया। मना करते तो बुरा लगता, इसीलिए हाँ कह दिया। कृष्णा मुझे यकीन है कि तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे। वैसे भी तुम इतने कमर्शियल नहीं हो। तुम जैसे अच्छे इंसान को मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम मेरी शादी में जरूर आना, ठीक है? तुम आओगे ना? चलती हूँ। कृष्णा मैं भूल गई थी, तुम्हें मुझे 180 रुपीज देने होंगे। अरे वो कॉफी डे में बिल पे किया था ना? वो दे देते तो 100s चेंज नहीं है, बाद में दूं क्या? तुम ही चेंज हो गई हो, मुझे किसी चेंज की जरूरत नहीं। सॉरी, बाय। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने उसे गुलाब कहा, वो तो घास का फूल निकली। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बॉस। हाँ इनविटेशन कार्ड में तुम्हारा नाम होना चाहिए था, लेकिन इनविटेशन कार्ड के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा। उसने बहुत बुरा किया बॉस। हाँ राजा। तुम टेंशन मत लो बॉस, ये सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पहले तो चैन छीनती हैं, फिर उसके बाद गोल्ड चैन छीन लेती हैं। कुछ कम पड़ गया तो नुकसान हमें ही होता है। वैसे भी लड़कियां स्माइल देते ही लाइन स्टोरी, लाइन देते ही लव स्टोरी, लव करते ही हार्ट स्टोरी, हार्ट देते ही लाइफ स्टोरी। वही अगर हैंड दे दो तो क्राइम स्टोरी। हम लड़के नारियल की तरह होते हैं, बाहर से तो एकदम स्ट्रांग होते हैं पर अंदर से नरम नरम सॉफ्ट होते हैं। वही लड़कियां अनियन जैसी होती हैं, जैसे जैसे काटो आंसू बहते हैं। वो आंसू खुशी के आंसू में बदलने के लिए हम लड़कों को जरूरत है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है राजा। ठीक है, कब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी? आज ही है राजा, आज ही है। यानी आज ये सुसाइड करके शादी रोकना चाहता था? नहीं, हाँ? मैं तो मरकर सिर्फ श्वेता पर मेरा प्यार जाहिर करना चाहता था राजा। अरे क्या खाक साबित करोगे? तुम्हारे मरने से वो लड़की दुखी नहीं होगी, बल्कि बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वो सच भी तो मर जाएगा ना। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नॉर्मल लोग प्यार में फेल होने के बाद दाढ़ी बढ़ाते हैं और तुम दाढ़ी बढ़ाकर प्यार में फेल हो गए। तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरी तकलीफें? मेरी तरह अगर तुम भी प्यार करते तो पता चलता कि प्यार में कितनी तकलीफ होती है। लव, मैं भी उसी तकलीफ की वजह से आज यहाँ सुसाइड करने आया हूँ। क्या तुम भी यहाँ मरने आए थे? या एनी डाउट? हम प्यार में फेल हो चुके हैं। तुम भी प्यार में फेल होके आए हो? तुम तो चॉकलेट बॉय जैसे दिखते हो। तुम्हारे डिम्पल देख के तो कोई भी लड़की तुम पर आसानी से फिसल सकती है। कहानी सुनकर तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओ भाई, तुम्हारे पार्टी सेटअप को देखकर मुझे लगा कि तुम यहाँ पिकनिक बनाने आए हो, पर तुम यहाँ परेशानी में आए हो ये नहीं सोचा था। राजा, क्यों ना तुम अपनी लव स्टोरी बताओ।